इस लेक्चर में हम लेंस एब्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लेंसेज की ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है उसको स्टडी कर रहे थे तो हमने दो अप्रॉक्सीमेशंस की थी। एक अप्रॉक्सीमेशन ये थी कि जो एंगल होगा इनकमिंग रेज का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो स्मॉल होगा। दूसरा ये था कि हमने जो लेंसेज लिए थे, जो भी उसके लिए हमने एक्सप्रेशन वगैरह ड्राइव की थी, तो वो हमने कहा था कि लेंसेज जो हैं वो थिन लेंसेज हैं। अब हमने ये जो दो अप्रॉक्सीमेशन ली थी, अगर हम कोई एनालिसिस कर रहे हैं जिसके अंदर ये दोनों अप्रॉक्सीमेशन जो हैं वो होल्ड नहीं करती, तो हमारे पास जो इमेजेस बनेंगे वो इमेजेस जो हैं वो परफेक्ट नहीं होंगे। अब अगर वो इमेजेस परफेक्ट नहीं होंगे तो फिर इसको वो किस किस्म के इमेजेस होंगे, यानी अगर लेंसेज जो हैं, रेज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल नहीं बना रही और साथ ही वो थिन लेंसेज नहीं हैं, तो जो लाइट रेज हैं वो लेंस से पास करने के बाद किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करेंगी, जिसकी वजह से जो है वो ब्लर इमेज बनेगा। और ब्लर इमेज जो होता है वो एक परफेक्ट इमेज नहीं होगा। ब्लर इमेज इसलिए बन रहा है कि अब लाइट रेज जब लेंस में से पास करेंगी, यानी ये आपके पास अगर एक ऐसा लेंस है जो थिन नहीं है और लाइट रे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके साथ जो है वो लाइट रेज जो हैं वो स्मॉल एंगल नहीं बना रही हैं, तो अब लाइट रेज जो हैं वो इस लेंस में से गुज़रने के बाद किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से कुछ लाइट रेज जो हैं वो इधर फोकस होंगी और कुछ लाइट रेज जो हैं वो किसी और पॉइंट के ऊपर फोकस होंगी, तो इमेज जो है वो ब्लर बनेगा। अब अगर हमने प्रिसाइज एनालिसिस करना है तो हमने हर आने वाली रे जो है हमने उसको ट्रेस करना है और फिर स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसको देखना है कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से किस एंगल पर रिफ्लेक्शन करेगी। तो और अगर वो रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन को देखना है, और अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है तो हमने उसकी रिफ्रैक्शन को देखना है, हर एक रे को। तो फिर हम जो है उसका प्रिसाइज एनालिसिस कर सकेंगे। अब जो परफेक्ट इमेजेस का ना बनना लेंसेज से, इसको हम लेंस एब्रेशंस कहते हैं। अब एब्रेशंस जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। अब क्या एब्रेशंस जो हैं वो सिर्फ लेंसेज के अंदर ही होते हैं? नहीं, ये मिरर्स के अंदर भी होते हैं। तो हम चूँकि एब्रेशंस को स्टडी कर रहे हैं तो हम लेंसेज के साथ साथ मिरर के एब्रेशंस को भी देखेंगे। अब एब्रेशंस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में ऐसा एब्रेशन होता है जिसमें लाइट जो है वो आने वाली जो लाइट रे है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं होती, यानी वो मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर फोकस होती है। यानी ये हमारे पास ऐसी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो सेंटर ऑफ द लेंस में से जो लाइन पास कर रही है, इससे दूर है। जैसे ये वाली लाइट रे जो है ये काफ़ी दूर है, ये जो टॉप वाली है। जब ये लेंस में से पास करती है तो ये इस पॉइंट के ऊपर फोकस होगी और इसी तरह ये वाली भी इस पॉइंट के ऊपर फोकस होगी। लेकिन जो इस प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज है, दूर नहीं है, यानी ये वाली लाइट रे जो क्लोज है वो इस पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी, यानी उसमें रिफ्रैक्शन जो है वो कम होगी। जो एजिस के ऊपर होगी लेंस के, उसके अंदर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ये इस पॉइंट के ऊपर जो है वो लाइट रे जो है वो फोकस करेगी। तो अब हमारे पास दो फोकस पॉइंट आ रहे हैं। तो
जो ऐसे एब्रेशन को हम क्या कहेंगे कि स्फेरिकल एब्रेशन कहेंगे। यानी स्फेरिकल एब्रेशन अकर्स बिकॉज द फोकल पॉइंट्स ऑफ रेज फार फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस or mirror are different from the focal points of rays of the same wavelength passing near the axis। यानी वेवलेंथ सेम है लेकिन जो नियर द एक्सिस पास कर रही हैं उनका फोकल पॉइंट डिफरेंट होगा जहाँ पर वो फोकस करेंगी, और जो अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जो होंगी उनका फोकस पॉइंट जो है वो डिफरेंट होगा। तो अब ये तो कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के केस में था। क्या डाइवर्जिंग लेंस के केस में भी ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल, डाइवर्जिंग लेंस के केस भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो है उसके एजिस पे लाइट आ रही है, तो ये अब इसके अंदर जो है ये अब डाइवर्ज करेगी, तो ये इस एंगल पे डाइवर्ज करेगी, और ये जो आ रही है ये इस एंगल पे डाइवर्ज करेगी। इसी तरह एक ये वाली लाइट रे जो है ये इस एंगल पे डाइवर्ज होगी, और जो एजिस के ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से जो दूर है वो किस एंगल पे, वो इस एंगल पे डाइवर्ज। अगर अब हम इन लाइट रेस को बैक पर एक्सटेंड करते हैं तो ये इस पॉइंट के ऊपर मिलेंगी, इनका फोकस पॉइंट ये होगा, और अगर मैं इनको एक्सटेंड करता हूँ तो इनका फोकस पॉइंट जो है वो ये होगा, यानी एक F1 प्राइम और F1 डबल प्राइम। तो ये आपका होगा किसके केस में? कनकेव लेंस के केस में। यानी वो जो उनकी रिफ्रैक्शन के बाद वो जब डाइवर्ज होंगे जिस एंगल पे, वो जो एजिस वाला है उसका वो एंगल कोई और होगा, और जो क्लोज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो किसी और एंगल से डाइवर्ज होंगी, जिसकी वजह से वो अपीयर होंगी डिफरेंट फोकल पॉइंट से आती हुई महसूस होंगी। तो इस एब्रेशन को जो है हम वो स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल फोकल पॉइंट होते हैं सेम वेवलेंथ की लाइट के लिए। अब वो मल्टीपल इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ जो हैं वो लेंस के एजिस में से पास कर रही होती है, और कुछ जो हैं वो लेंस के सेंटर के पास से पास कर रही होती हैं। अब स्फेरिकल एब्रेशन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव करने के लिए हमने ये करना है कि जो अपर्चर साइज़ है उसको एडजस्ट करना है। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर जो होता है वो एक ऐसी ओपनिंग होती हैं जिससे हम लाइट की अमाउंट जो उसमें से पास कर रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमने लेंस से पहले एक अपर्चर जो है वो प्लेस कर देना है। अब अपर्चर एक ओपन कैविटी होती है जिसमें से लाइट रेज पास कर रही होती हैं। अब हमने इसके साइज़ को इस तरह एडजस्ट करना है कि इसमें से गुज़रने वाली जो लाइट होगी वो जस्ट लेंस के सेंटर के ऊपर ही पड़े, वो उसकी एजिस के ऊपर ना पड़े। तो एजिस पे पड़ने वाली लाइट को हम रोक लेंगे, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास और सेंटर के ऊपर जो लाइट रे पड़ेगी ये फिर एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस होंगी, और एजिस वाली लाइट को चूँकि हम रोक देंगे तो जो सेकंड फोकल पॉइंट है उसको हमने बनने ही नहीं दिया, क्योंकि हमने वहाँ जो एजिस से आने वाली लाइट है उसको हमने स्टॉप कर दिया अपर्चर को यूज़ करते हुए। अब अपर्चर को यूज़ करने से क्या होगा? जो लाइट है उसकी बहुत कम मिकदार जो है वो एंटर होगी इस अपर्चर से और लेंस पर पड़ेगी। अगर हम ये अपर्चर नहीं लगाते, इसको रिमूव कर देते हैं, तो ज़्यादा लाइट रेज जो हैं इसके ऊपर फॉल करेंगी। तो अब की बार हमें अगर अच्छा इमेज लेना है तो हमें फिर क्या करना होगा? हम अपने अपर्चर साइज़ को अगर रिड्यूस करेंगे और हमें अगर अच्छा इमेज लेना है तो हम अपने एक्सपोजर टाइम को बढ़ा देंगे। यानी वो टाइम जिसके ऊपर लाइट रेज इस लेंस के ऊपर पड़ रही हैं वो हम बढ़ा देंगे। अगर हम एक्सपोजर टाइम को इंक्रीज़ कर दें और अपर्चर के साइज़ को डिक्रीज़ कर दें तो हम एक अच्छी क्वालिटी का इमेज ले सकते हैं जिसमें कि स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होगा। इसी तरह हम अगर एक अपर्चर जो है वो कनकेव लेंस के सामने प्लेस कर दें तो उसके केस में भी हम यही कर सकते हैं कि हम जो है वो लाइट जो है पड़ने वाली इसके लेंस के सेंटर के ऊपर जो है वो मैक्सिमम लाइट पड़ेगी,
और इसको एडजस्ट करके जो है हम वो स्फेरिकल एब्रेशन को रिमूव कर सकते हैं। अब ये तो हमने लेंसेज का केस पढ़ा था, क्या स्फेरिकल एब्रेशन जो है वो मिरर के केसेस में भी होता है? जी। अगर हमारे पास एक मिरर है और किसी पॉइंट से जो लाइट रेज आ रही हैं, तो जो उस मिरर के कॉर्नर हैं उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, और जो उसके सेंटर से करीब लाइट रे फॉल करेगी वो कम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट रे डिफरेंट पॉइंट पर मीट करेंगी, और जब डिफरेंट पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी तो इनका दो डिफरेंट पॉइंट पर मीट करेंगी, तो आपके पास जो है वो स्फेरिकल एब्रेशन मिरर के केस में भी आ जाएगा। तो स्फेरिकल concave mirror exhibits spherical aberration when light rays makes large angles with the principal axis। principal axis से जब उनके एंगल्स हैं वो लार्ज एंगल्स होंगे तो तब वो स्फेरिकल एब्रेशंस जो हैं वो बनाएंगे, मिरर जो है वो स्फेरिकल एब्रेशन शो करेगा। अब इस मिरर का हमने स्फेरिकल एब्रेशन कैसे रिमूव करना है? हम मिरर का स्फेरिकल एब्रेशन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। हम मिरर जो है वो अगर स्फेरिकल सरफेस की बजाय अगर हम उसे किसी पैराबोलिक सरफेस से बनाएं मिरर को, यानी स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो एक स्फीयर का पार्ट होता है, यानी हमने एक स्फीयर लिया उसमें से इतना पार्ट जो है वो काट लिया, तो ये हमारे पास जो है वो मिरर बन गया। जबकि पैराबोलिक पार्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरह एक पैराबोला होता है, उसमें से हम इतने पार्ट को काट लेते हैं, तो ये हमारे पास मिरर बन गया। अब मिरर का जो मिरर स्फेरिकल सरफेस से जो मिरर हम बनाएंगे उसका हर पॉइंट जो है वो किसी एक सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होता है, लेकिन पैराबोलिक सरफेस के केस में ऐसा नहीं होगा। तो इस वजह से जो अगर हम मिरर जो है वो किसी ऐसी सरफेस से बनाएं जो कि ऑलरेडी किसी पैराबोला का हिस्सा है, तो वो पैराबोलिक मिरर्स जो हैं उसकी वजह से जो है वो स्फेरिकल एब्रेशन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और लाइट जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करेगी। अब दूसरी टाइप जो होती है हमारे पास एब्रेशंस की, वो क्रोमेटिक एब्रेशन है। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है कि अगर डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट आ रही है तो हर कलर का जो लेंस में से जब वो पास करेगा तो वो हर कलर जो है वो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा, यानी जो रिफ्रैक्शन होगी वो हर कलर की डिफरेंट होगी, यानी वायलेट के अंदर रिफ्रैक्शन ज़्यादा आएगी। ऐसी लाइट रे जो जिसकी वेवलेंथ वायलेट के इक्वल होगी, जब वो लेंस में से पास करेगी तो तब उसके अंदर रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगी और वो इस पॉइंट के ऊपर फोकस होगी। लेकिन ऐसी लाइट रे जो रेड होगी उसके अंदर रिफ्रैक्शन कम होगी और वो इस पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी। तो हमारे पास दो जो हैं वो फोकल पॉइंट आएंगे, एक वॉयलेट लाइट वेवलेंथ के लिए और एक रेड वेवलेंथ के लिए। ये तब होगा अगर जो लेंस के ऊपर पड़ने वाली लाइट है उसके अंदर सिर्फ दो ही वेवलेंथ्स हैं, एक रेड और एक वायलेट। अगर उसके पास दो एक वाइट लाइट आ रही है तो वाइट लाइट में सिर्फ रेड और वायलेट जो है वो वेवलेंथ नहीं होती हैं। वाइट लाइट के अंदर जो है वो रेड और वायलेट के दरमियान में जो दूसरी वेवलेंथ है वो भी होती हैं। तो जब वाइट लाइट इसमें से पास करेगी तो क्या होगा कि हर वेवलेंथ जो है वॉयलेट के अंदर रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, रेड के अंदर सबसे कम होगी, और जो बाकी वेवलेंथ्स हैं उनके अंदर रिफ्रैक्शन इन बिटवीन होगी, यानी इस रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर वो फोकस कुछ कलर्स इधर कर जाएंगे, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, एंड सो ऑन। तो जो क्योंकि इन वेवलेंथ्स के दरमियान में ही वेवलेंथ्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, विजिबल रीजन के अंदर हैं, तो वो इस रेंज के अंदर ही जो है वो फोकस उनका होगा। तो इस तरह हर वेवलेंथ का एक डिफरेंट पॉइंट के ऊपर फोकस करना या फोकल पॉइंट के ऊपर जाके मीट करना लेंस में से पास करने के बाद जो है वो क्रोमेटिक एब्रेशंस
कहलाता है। तो अब हम क्रोमेटिक एब्रेशंस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन को हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम इस लेंसेज को कम्बिनेशन के फॉर्म में यूज़ करें। यानी अगर हमारे पास एक लेंस है जो कि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो हम इससे पहले एक डाइवर्जिंग लेंस यानी कनकेव लेंस जो है वो प्लेस कर देते हैं। अब ये दोनों लेंस को कंबाइन करके हम यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे इससे जो उसके अंदर डाइवर्जेंस एंगल की आएगी तो वो इसको कन्वर्ज कर देगा। तो ये बाद में सारी वाइट लाइट आएगी, वो मुख्तलिफ कलर्स में जो है वो डाइवर्ज होगी। उसके बाद फिर यानी कोई इधर हो जाएगी, कोई इधर हो जाएगी, कोई इधर हो जाएगी, कोई इधर हो जाएगी। फिर ये सारी अपीयर होंगी कि जब ये इस सेकंड मिरर में से पास करेंगी, ठीक है, तो ये इसके लिए यहाँ से पे कोई इमेज बन रहा होगा। तो ये सारे इमेजेस जो हैं वो जब इस लेंस में से पास करेंगे तो उसके बाद ये एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस होंगे। ठीक है, अब हर लाइट जो है वो इस तरह डिफरेंट एंगल से इसके ऊपर फॉल करेगी और फिर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो फोकस हो जाएगी। तो क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव करने के लिए हम लेंसेज को जो है वो कम्बिनेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो हम क्रोमेटिक एब्रेशन को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने कनकेव लेंस के अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन को रिमूव करना है तो हम उसको कन्वेक्स लेंस के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। ये तो था हमारा आज का टॉपिक लेंस एब्रेशंस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो।